लोक में ये दो ही पुरुष है, नाशवान और अविनाशी। सब प्राकृतिक भूत नाशवान है और परमधाम रूपी ऊंचे शिखर पर रहने वाला अविनाशी आत्मा शिव कही जाती है। अक्षर है, क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में। क्षर माने क्षरित होने वाले, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, और दूसरा वो जो क्षरित नहीं होता है, किसी के संग के रंग में आकर के भी क्षरित नहीं होता है। वो कौन है? शिव। दो प्रकार के हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचा एक और है जो इस सृष्टि में रहता भी है और रहने के बावजूद भी, संग के रंग में आने के बावजूद भी क्षरित नहीं होता। वो है विष्णु नारायण। सांपों की सैया पर पड़ा रहता है, सांपों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी, सर्पों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी उसको कोई संग का रंग नहीं लगता है। चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रहते बेजंग, जैसे शंकर जी को दिखाया जाता है गले में सांप पड़े हुए हैं, उनका असर उनके ऊपर होता है? नहीं होता। ऐसे ही विष्णु को दिखाया जाता है, सर्पों की सैया पड़ी हुई है, माने इधर भी सर्पिणी पड़ी है, उधर भी सर्पिणी पड़ी है, उधर भी सर्पिणी पड़ी है, उनको कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी पुरुष का ये हाल हो तो क्या होगा है? 4-6 दिन में मर जाएगा, जिंदा रहेगा? अब मर जाएगा। और फिर इसमें बाबा कि दो पुरुष तो, एक तो शिव हो गया, एक तो नाशवान हो गया बाबा। शंकर को माँ बाप दिखाते हैं, मृत्यु दिखाते हैं, तो नाशवान गाएगा? वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है तो फिर नाशवान गाएगा? हाँ, दो पुरुष में दो प्रकार बताए। एक प्रकार वो है जो क्षरित होते रहते हैं, क्षरित होते 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 संपूर्ण निश्चय अनिश्चय बुद्धि बन जाते, संपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाते, परमधाम जाते हैं, लेकिन पूरे 5000 वर्ष इस सृष्टि पर नहीं रहते। एक है जो पूरे 5000 वर्ष एक दिन भी कम नहीं इस सृष्टि पर ही मौजूद रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अमरनाथ कहा जाता है ना, तो शरीर के द्वारा अमरनाथ या बिना शरीर के अमरनाथ है? शरीर के द्वारा अमरनाथ। तो वो एक है जो सदाकाल इस सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी जितने 500-700 करोड़ हैं वो सब क्षर हैं। स्टेज की नाशवान है बाबा, ये स्टेज की नाशवान है। देही तो नाशवान होती है और आत्मा नाशवान होती है क्या? आत्मा का जन्म कम हो जाएगा, 1 दिन कम हो जाएगा, 4 दिन कम हो जाएंगे, वही क्षरण हो गया। डिफरेंस बिटवीन ज्ञान योगा और कर्म योगा बताइए। डिफरेंस बिटवीन ज्ञान योगा और कर्म योगा। ज्ञान और योग ये अलग अलग नहीं है। ज्ञान योग कर्म योग, हाँ वही बताया। जो ज्ञान है वो योग है, जो योग है वो ज्ञान है। क्या? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो पंडित लोग हैं, सांख्य माने ज्ञान और योग माने याग, इन दोनों को अलग अलग नहीं मानते। एक की पूरी प्राप्ति हो जाए तो दूसरे का फल अपने आप ही मिल जाता है। ज्ञान योग ये बहुत श्रेष्ठ चीज है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज पवित्र है ही नहीं। ज्ञान योग और कर्म योग, जो ज्ञानी है वो ही ज्ञानी है जो कर्म करते हुए याद में रहे, ज्ञान में रहे। कर्म संन्यास वो योगी नहीं।
कर्म को छोड़ दिया, कर्म इंद्रियों से कर्म करना ही छोड़ दिया। ज्ञानी किस बात का? ज्ञानी वो जो कर्म करे, कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिम्पायमान न हो, लागत न जाए, अटैचमेंट न आए, बुद्धि उपराम बनी रहे। जैसे विष्णु सर्पों के साथ रहा पड़ा है, उनके साथ कार्य व्यवहार में रहा पड़ा है या नहीं? रहा पड़ा है, लेकिन उसकी बुद्धि के ऊपर कोई असर, सर्प का विषैला असर होता है? सर्प तो बड़े बेविचारी होते हैं। विष्णु को बेविचारी कहेंगे? उसका तो नाम ही है विष्णु, नो विषय काल। और इसमें लिखा हुआ, ईश्वर अपनी योग शक्ति द्वारा तीनों लोकों को अधिकार में लेकर धारण करता है। हाँ, ये तीनों लोग साकार में परम धाम जिसे कहते हैं शांति धाम, फिर नीचे उतरो सुख धाम, फिर नीचे उतरो दुख धाम, यही तीन धाम है, तीनों लोग हैं। साकार में नहीं होगा। साकार में माउंट आबू में तो परम धाम को इस सृष्टि पर नहीं उतार लेंगे, तो साकार में भी है परम धाम। परम धाम साकार में रहते हुए, साकार शरीर में रहते हुए भी ऊंचे से ऊंची स्टेज बना के रहना, माने परम धाम वासी। बाकी दो को साकार है, बाकी दो के साकार में, बाकी दो लोग का साकार। हाँ, बाकी जो दो लोग हैं, सुखधाम और दुखधाम, ये तो साकार में ही है। साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज, जैसे परम धाम की स्टेज। फिर साकार शरीर में रहते हुए सुख भोगना है, दुख नहीं भोगना है, ये है सुखधाम की स्टेज। फिर साकार शरीर में रहते हैं, सुख बहुत कम है, क्षण भंगुर, और दुखी दुख ज्यादा अनुभव होता है, वो है दुखधाम। यही संगम युग में शूटिंग होती है तीनों की। और राजयोग को कमी क्या है? राजयोग और कमी अभी तो पूछा हमने, वो ज्ञान योग, वही राज जिसमें राज भरा हुआ है योग में। ये योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ जो ब्रह्मा कुमारियां नहीं जानती है, एडवांस वाले भी नहीं जानते हैं बहुत, कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कौन सा मंदिर बना हुआ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर बना हुआ है, वो कौन सा कर्म योगी है दुनिया में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं? कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ के ही मंदिर बने हुए हैं ना दुनिया में सबसे जास्ती। क्या कर्म कर रहे हैं? अरे वो क्या कर्म कर रहे हैं? कुछ कर्म कर रहे हैं कि ऐसे ही खाले बैठे हैं? मंदिर में शिव रखा हुआ है, लिंग रखा हुआ है, जलाधारी भी बनी हुई है, स्त्री का आकार भी बना हुआ है, पुरुष का लिंग भी बना हुआ है। ये कुछ कर रहे हैं कि निष्क्रिय बैठे हुए हैं? अरे उनके कर्म का यादगार नहीं है, कर्मयोगी नहीं है। उन्हें संसार छोड़ दिया क्या? नहीं, लगातार कर्मयोगी है, लेकिन बुद्धि से लिम्पायमान है। बुद्धि की लागत जो है वो इंद्रियों